कि मुख्तार के खिलाफ बोलने के हमला हुआ है, तो ये हमला कराने वाले जो जिन्होंने कराया है, ये कौन लोग थे? क्या आप जानते लेकर मेरी दरवाजे पे फोर व्हीलर गाड़ियां कुछ दी गई। एफआईआर किसके खिलाफ हुआ है? क्या उसमें नामजद कौन कौन लोग हैं? क्या आपको जानकारी दिख रहे हैं? ये एफआईआर के हैं, इनके मेडिकल टेस्ट के हैं, जो कि इनका सर फटा मेरे ड्राइवर का कपार फट गया, मेरा भी फट गया। मेरे चेले को सारी जेवरात कोई बनावटी थोड़े छूछी तक लेकर हीरे के चले। की जो नाक में की नथनी होती है वो भी लेके नहीं, चले? नग होता है, अच्छा, बड़ा नग सा होता है, वो नग भी लेके चले। है। समा जलती है न परवाने का पर जलता है, मोम के सीने में धागे का जिगर जलता है। भीख में देते हो उजाले जिनकी रागों में मेरा खुद ही जिगर जलता है। नमस्कार, मैं शाश्वत मिश्रा एमएस न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं कि मेरे पीछे सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी हैं और इनके साथ क्या घटना हुई इनसे हम बातचीत करेंगे। और इस वक्त जो है ये चेयरमैन के दावादार हैं जो इनके साथ हुआ है। इनसे इन्हीं के मुखारबिन से हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एमएस न्यूज पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं मऊ के जजमान और मऊ की जनता की तरफ से अपनी तरफ से आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है, हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ, किन्नर प्रमुख हूँ। 2001 में भी चुनाव लड़ी हूँ एमएलए का, 2004 में भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और यहाँ जमाने से मांगती खाती आ रही हूँ। तो ये लोग मेरे सबसे पहले जजमान है, तब किसी का वोटर है, मेरा हो या ये मेरी जनता ने उठाई है। मेरे पे जानी हमला हुआ है, देख ही रहे हैं मेरा बदन, ये मेरा एफआईआर है। हाँ, और ये देख रहे हैं मेडिकल का है, जान रहे हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है। हाँ, उसके बाद हम लोग 3-4 आदमी चलते हैं। अब ये गुट यहाँ ज़्यादा धर्म परिवर्तन होता है, मुख्तार का दबदबा गढ़ रहा है, यहाँ मुसलमानों का बेल्ट लगा हुआ है ज़्यादा। इसमें कसाई लुंगी वाले मौगे हैं, ना नाक छेदा है ना कान छेदा है। उसको अपना मकबूल एक शमशेर लिखता है, जड़ा मस्जिद में रखता है, ये पाल कर रखा है। 14 तारीख को 10 बजे रात्रि को इसमें 10 लौंडे आते हैं कसाई के, मार पीट के मुझे छोड़कर मोबाइल चैन वैन उठा के गाड़ी में लाद के ले जाते हैं। मेरा सीसी कैमरा लगा है, वो भी अभी एक वीडियो जारी आपके चैनल के मार्फत की हूँ। बात समझ रहे हैं, ये मेरा खून नहीं है, मेरे जजमान का है। अब देखिए, परसों मेरे हमला हुआ 8:20 पे। हाँ, मैं दवा खाने के लिए गई थी कि क्षेत्र में चलूँगी। हाँ, वो कोतवाली से 70-80 मीटर है फाटक, जहाँ मैं रहती हूँ। उसमें कुछ धर्म परिवर्तन के पहले से किन्नर वहाँ कोतवाली में मौजूद थे। बात समझ रहे, पहले मेरे कान में और चैन सारे छोड़ लिए, पाव भर का था, कोई बनावटी नहीं हो, अपने तमाम मीडिया पर वीडियोस दे। के माध्यम से हाँ हमने देखा भी है। तो ये जो हमला हुआ आखिर क्यों हुआ था? आप पे हमला करने का कारण क्या था? क्या ये लोग का ये कहना है कि जय ये धर्म परिवर्तन मत बोलो, मुख्तार के खिलाफ मत बोलो, पर्चा वापस ले लो। एक दिन पहले भी नंगा प्रदर्शन हुए थे, आप देखे होंगे, उस मीडिया के सामने, फोर्स के सामने मेरे चेले आए इलाके से देखने के लिए कि मेरे गुरु गए हैं, उसमें भी मारे पीटे। हाँ, तो बताइए, प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। जब हम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे हूँ, थोड़ी सी मेरी भूल हो गई। हाँ, प्रचार के लिए पत्रावली तैयार कर रही थी। हाँ, उसमें मेरे गाड़ी पे पोस्टर लगा था जिप्सी पे, तो उन्होंने प्रशासन ने उसको टेकअप कर लिया। हमने कहा चलिए तो ठीक आपकी है। गाड़ी फिलहाल प्रशासन के पास वो है? जी जी, जिप्सी है। जी। तो हमने नहीं कुछ कहा। अब ये तो जजमान का सब कुछ दिया हुआ है। वो जो पाभर के पहनती थी, हम सोची जानते हैं ये नेताओं गुंडों माफिया ने कितना महंगा चुनाव कर दिया, तो चलो जजमान दिया है, उसको बेच देंगे, इज्जत मान सम्मान रहेगा। हम लोग जमाने से मांगते खाते आए हैं, गलियों घाटों चौक चौराहे पे जानते हैं, हमें पे जनता विश्वास की है। बात समझ रहे हैं, जी, जी। न तो हम ये चुनाव नहीं लड़ रही थी। बात समझ रहे, कई पार्टियां भी ऑफर दी, मैंने जनता के लिए ठुकरा दी कि ये नगर का मेरे चुनाव है, गांव का चुनाव है, पहले देख लूंगी, फिर पार्लियामेंट का चुनाव 2024 में देखूंगी। तो आखिर आप जैसे कि बता रही हैं कि मुख्तार के खिलाफ बोलने के कारण
आप पे हमला हुआ है, तो ये हमला कराने वाले जो जिन्होंने कराया है ये कौन लोग थे, क्या आप जानती हैं? ये जी जानती हूँ, लीजिए हम प्रमुख हूँ यहाँ का, नगरा का, बलिया का कागजी अपने गुरु का काम क्रिया खराई हूँ, पूरे बिहार का, उत्तर प्रदेश के अपने बिरादरी को खिलाई हूँ, यही माधो पैलेस आप जांच कर लीजिए, बात समझ रहे। मगर यहाँ हम हिंदू के बच्चे हैं और ये रामराज किन्नर समुदाय से आते हैं, यहाँ ज्यादा मुसलमान ही रहते हैं, बात समझ रहे। तो हमने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, बात समझ रहे हैं। अब हमारी एक बार इसी के लेकर मेरी दरवाजे पे 4 व्हीलर गाड़ियां कूद दी गई, वो जो दरवाजा है वो भी तोड़ दिया गया। एक किन्नर मेरे साथ रही थी जो लिखी थी, उनका नाम मुन्नी चतुर्वेदी है। हाँ, तो वो मालिक थी बलिया का, तो उनका चेला सेवा नहीं किया तो हमको लिख दी, वो बेचारी को रात भर लेकर कोतवाली में सोई रही। जानते हमारी बिरादरी का एक अलग विभाग होता है, वो लोग कहेंगे कि ये इतनी बड़ी नामी होते हुए वो किन्नर का इलाका भी लिखवाई और पिटवा भी दी। इसी तरह ये लोग कई बार टार्चर मुझे किए हैं। तो बताइए, हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है, इस पे कड़ा एक्शन लेंगे। अब बताइए, अब ये प्रशासन के क्या उतू है, तभी हटाना चाहिए। जब मैं फील्ड में रहती हूँ प्रतिदिन, ये भी नहीं कि घर सोती हूँ, जानते हैं कितनी जिम्मेदारी होती है। तो क्या आप चुनाव अभी भी मऊ से लड़ेंगी? हाँ, मेरा दवा ऐलान है, मैं क्यों नहीं। वो तो आपने फोन किया तो रुकी हूँ, मेरे चेले गए हैं 10-12 थे, 2 तो टोली ये गई। एफआईआर किसके खिलाफ हुआ है, क्या उसमें नामजद कौन कौन लोग हैं, क्या आपको अब जानकारी है देखिए, इसके अब बारे तो अब हम वकील को दिखाऊंगी, जी हाँ, कि कौन कौन सी इसमें धारा लगा है। जी बात समझ रहे हैं, जी जी। हर विभाग का अलग अलग जैसा कि रूल। आप सभी देख रहे हैं कि सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त ये सारी जो कापियां दिख रही हैं, जो पेजेस दिख रहे हैं, ये एफआईआर के हैं, इनके मेडिकल टेस्ट के हैं, जो कि इनका सर फटा हुआ है, अभी कपड़े से इन्होंने ढका हुआ है। लेकिन इस तरीके की अगर खुल्लम खुल्ला जो कहा जाता है कि अभी इनसे हम बातचीत करेंगे थोड़ा बहुत, तो बताती हैं कि जो गुंडेबाजी हो गई है हमारे मऊ जिले में, तो ये आखिर ये गुंडेबाजी कहाँ से आई, क्या मुख्तार के खिलाफ बोलने के कारण आई या पहले से ही थी इस तरीके की नहीं, ये गुंडेबाजी? सब प्लान बनाए थे, जब जान गए कि ये सीट निकाल देंगी। जानते हैं तमाम जगह किन्नर लड़ रहे हैं, अभी चिरैया कोट में एक मेरा चेला लड़ रहा है, अभी रुद्रपुर में नायक हैं वो लोग लड़ रहे हैं। तो इसको कोई को मलाल नहीं है। अब यहाँ पे 55 बार ये रहे मुसलमान, जानते हैं मुसलमानों का गढ़ रहा है, और यहाँ जात पात ज्यादा हो रहा है, बात समझ रहे हैं। यहाँ धर्म परिवर्तन होता है, किसी का मजहब हो वो आस्था का विषय है। हम लोग तो हर कौम से आते हैं, बात समझ रहे हैं, तो हम क्यों छिपाएं, बात समझ रहे हैं। उसमें घर तोड़वा कर मस्जिदें हो या मंदिर हो, क्यों तोड़वाओगे, बात समझ रहे, क्यों उसमें धर्म परिवर्तन कराओगे। मुख्तार के बारे में जैसा कि आप हमेशा बयान देती रहती हैं उनके विरोध में, या फिर उनके जो कहे जाए कि उनके इरादे हैं उन सबको लेके, तो आप अभी भी मुख्तार के खिलाफ ही हैं? लीजिए, क्यों नहीं रहूंगी, जो जैसा रहेगा वैसे कहूंगी, मेरे ही बिरादरी को क्यों ना हो। जब धर्म परिवर्तन हिंदुओं को करा कर उसमें कोतवाली में रखा था 80 मीटर पे, इधर मार हो रही थी, और जब पुलिस आई 100 नंबर लेकर गई मोटरसाइकिल से, तो हम देखे तो उधर वो लोग बैठे हैं, मेरे ड्राइवर का वो कपार फट गया, मेरा भी फट गया। हाँ, मेरे चेले को मारे, सब सारी जेवरात, कोई बनावटी थोड़े, छूछी तक लेकर हीरे के चले गए। हीरे की जो नाक में की नथनी होती है वो भी लेके नहीं, चले? नग होता है, अच्छा, बड़ा नग सा होता है, वो भी नग। लेके चले? हाँ, सब। अरे पा भर सोना था, अच्छा जी कोई बनावटी नहीं है जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके जितने भी जेवरात थे, जितने भी सोना चांदी हीरे थे, इनके छीन लिए गए और इनके ऊपर हमला हुआ। हाँ, वो अभी थोड़ा मोड़ा हमला नहीं, जानलेवा हमला हुआ। इनकी कैसे कैसे जान बची, और इन्होंने जो है बाकायदे देखिए एफआईआर की कॉपी दिखा रही हैं। एफआईआर हुए, एफआईआर के साथ साथ इनके मेडिकल टेस्ट में ये पता चला है कि इनका सर फटा हुआ है। ये देखिए जो खून दिख रहा है आप सभी को, ये खून साफ साफ ये सबूत है कि ये सर फटने के बाद जो खून गिरा है ये इस पे लगा हुआ है दाग। तो आप क्या कहना चाहती, मऊ की जनता को किस तरीके से आप देखती हैं, मऊ की जनता किस तरीके से आपको प्यार दे रही है, और मुख्तार के बारे में आपका कैसे ख्यालात हैं? अरे वो ऐसा है कि वो हम लोग नेता नहीं है ना बाबू, ये लोग हमारे जजमान है, उससे क्यों तुलना करते हैं नेताओं का। ये दल बदलू है, अभी देख लीजिए अरशद का,
हाँ, अभी जी। तैयब का देख लीजिए या किसी नेता को उठा कर देख लीजिए। इसके पहले सालिम अंसारी रहा राज्यसभा सांसद। हाँ, बात समझ रहे हैं। इसके बाद मुख्तार डांड रहा, देख ही रहे हैं। तैयब अरशद, तैयब अरशद, तैयब अरशद, तैयब अरशद, बात समझ रहे हैं। एक महिला भी अध्यक्ष रही मुसलमान को। अभी ये इस बीच में हिंदू आई हूँ तो इन लोग का इतना बड़ा मलाल है। तो देख रहे हैं कि ये जितने आते हैं मेरे जजमान हैं, जितने देख रहे हैं औरतें आ रही हैं ये सारे मेरे जजमान हैं। बात समझ रहे हैं। इस बार आपका आशीर्वाद रहा तो मेरा जीत पक्का है। बात समझ रहे हैं। ये मेरा खून नहीं है, ये साड़ी तब तक पहनूंगी जब तक वोट नहीं गिर जाएगा। जी बात समझ रहे हैं, इसी लिबास में रहूंगी। जी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा बहुत सारे प्रश्न हुए और जैसा कि आप मुख्तार अंसारी पे आपने बोला था, उसके विरुद्ध बोला था कि मैं जब तक जीती रहूंगी मऊ का विकास करने में लगी रहूंगी। तो वो हमारे दर्शकों को एक बार सुना दे। हमारा कहना है कि जैसे मेयर अमरनाथ उर्फ आशा देवी ने गुंडाओं माफियाओं के जगह पे अपनी सीट को निकाल दिया और जमानत जब्त कर दिया, उसी तरह इस बार आपके आशीर्वाद से जनता मूड बना रखी है। बात समझ रहे हैं। माफियाओं के गढ़ में जितने उसके गुर्गे हैं, जितने हमला कराया है, उसकी जमानत जब्त होने जा रही है। कहना है कि समा जलती है न परवाने का पर जलता है, और मोम के सीने में धागे का जिगर जलता है। तुम भीख में देते हो उजाले जिनके, उन चिरागों में मेरा खुद ही जिगर जलता है। प्यार की लेकर वफा का गीत गा सकता हूँ मैं, और तेरे खातिर जान की बाजी लगा सकता हूँ मैं। और ये खुशियों की महफिल जगमगाने के लिए अगर रोशनी कम हो तो अपना दिल जला सकते हैं, मगर हजूर हजूर बुझाने में ज्यादा भड़कने का डर है। निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ जी मऊ जी, से हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इसलिए कि मेरे गांव नगर का चुनाव है। फिर आपके माध्यम से ऐलान करती हूँ, कितना वो भी टार्चर कर ले, हमला कर ले, मैं 2004 में शपथ बताऊंगी इसको। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी पे विराम देती हूँ। अपने जजमान मऊ की जनता के तरफ से आपको चैनल को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने सुना, हमारे साथ सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी थी, इनसे हम बातचीत की और इनके साथ कैसे कैसे हत्या वाली कांड हुई, जो कि बचते बचते इनकी जान बची है। और इनके जो भी ये सब सवालात थे हमने इनसे भी पूछे, और बाकी सब आगे देखने के लिए MS न्यूज पे आप सभी बने रहिए। मैं सातों मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।